शिव महापुराण का एक बहुत सुंदर चरित्र है। एक सेठ जी के घर में संतान का सुख नहीं था, अर्थात सेठ जी के घर में औलाद नहीं थी। सेठ सेठानी दोनों के घर में औलाद का सुख न होने के बावजूद न तो सेठ जी का मन और न ही सेठानी का मन कभी भगवान की ओर गया। संतान सुख नहीं है पर दोनों का मन कभी शिव जी की ओर नहीं गया, कभी भगवान की ओर नहीं गया। सेठ कभी किसी गौ माता को एक रोटी न देता, सेठ कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराता, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाता, दान तो कुछ भी नहीं देता। सेठानी का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा ही था। सेठ और सेठानी दोनों ने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी नहीं कराया, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को अन्न का भाग तक नहीं दिया, कभी कोई सेवा नहीं की, कभी शिव की आराधना नहीं की, कभी राम की आराधना नहीं की, कृष्ण की आराधना नहीं की, कभी किसी देवी की भी आराधना नहीं की। इनका एक बहुत सुंदर बगीचा था जिसमें बेलपत्र के वृक्ष के साथ कई तरह के पुष्पों के वृक्ष लगे। सेठ सेठानी का मन ऐसा था कि वे फूल तो फूल, किसी को पत्ते तक तोड़ने नहीं देते। उन्होंने बगीचे की सुरक्षा की बड़ी तगड़ी व्यवस्था कर दी। अब एक दिन भूलवश ना पत्नी ने ना पति ने, अर्थात न तो सेठ ने और न ही सेठानी ने, किसी ने सोचा भी नहीं था, परंतु भूलवश सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ गई और सोमवार के दिन जैसे ही अष्टमी तिथि पड़ी, भूलवश सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन सेठ सेठानी के बगीचे में से कोई ने बेलपत्र और पुष्प ले लिए और सोमवार की अष्टमी के दिन भूलवश सेठ और सेठानी को पता ही नहीं कोई दूसरे ने तोड़ा, दूसरे ने लिया और शंकर जी के मंदिर में जाकर वो बेलपत्र और पुष्प उनको अर्पित कर दिया। शिव की कृपा से, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, जिनके बगीचे से बेलपत्र और पुष्प तोड़कर लेकर गए थे, जिनके बगीचे से, जिनके घर से बेलपत्र और फूल तोड़कर लेकर गए थे, मेरे भगवान शंकर ने उनके घर में भी एक पुष्प दे ही दिया। एक फूल जैसा बेटे ने सेठ और सेठानी के घर में जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने वज्रसुमन रखा। वज्रसुमन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वज्रसुमन स्वभाव से भगवान शिव के प्रसाद से उत्पन्न होने के कारण शिव भक्त था। पिताजी दुकान के काम पर लगाते, वज्रसुमन दुकान पर नहीं जाते। पिताजी कभी काम पर भेजते, परंतु वज्रसुमन हाथ में जल का पात्र लेकर शिव जी के मंदिर चले जाते। वह शिव की भक्ति में डूबने लगे, शिव भक्ति में तल्लीन रहने लगे। उसके अंदर बड़ा उत्साह रहता। वज्रसुमन बड़े हुए, उनका विवाह एक सेठ की कन्या मंदमती के साथ हुआ। वज्रसुमन तो शिव जी की आराधना में लगे रहते। वज्रसुमन भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे रहते, परंतु मंदमती का मन शिव तत्व में कभी नहीं लगा। एक दिन मंदमती के मामा जी ने अपने भांजी और भांजा दामाद दोनों को भोजन प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। मंदमती ने अपने पति से कहा, सुनो, मामा जी के यहाँ से भोजन का निमंत्रण आया है, आपका और मेरा दोनों का भोजन है, चलिए। पति ने मना कर दिया। देखो, आज मैं नहीं जा सकता, आज मेरा मन नहीं है जाने का, मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। पर पत्नी तो पत्नी थी, जिद पर अड़ गई। सास को मालूम हुआ कि मेरी बहू जिद पर अड़ी हुई है कि मामा जी के यहाँ भोजन है और बेटा भोजन को तैयार नहीं है, तो सास ने अपने पुत्र को बुलाकर समझाया, वज्रसुमन, अगर बहू कह रही है तो चले जाओ, व्यर्थ का क्लेश मत मचाओ, जाओ मामा जी के यहाँ भोजन करने जाओ। वज्रसुमन ने कहा, ठीक है माँ, अगर तुम कह रही हो तो मैं भोजन के लिए जाता हूँ। वज्रसुमन और मंदमती दोनों भोजन के लिए जाने लगे। चलते चलते बीच राह में मंदमती ने बहती और उफनती नदी को देखा और देखते ही मंदमती का मन हुआ क्यों नहीं स्नान किया जाए। उसने पति से कहा, देखो, आज तक आप और हम कभी भ्रमण के लिए नहीं निकले, आप और हम कभी घूमने के लिए नहीं निकले, आज पहली बार मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, बीच में ये नदी पड़ी है, क्यों न हम लोग मिलकर स्नान कर लें।
पति ने मना कर दिया। वज्रसुमन ने कहा, मुझे नहीं नहाना, मुझे स्नान नहीं करना। पत्नी जिद पर अड़ गई, मुझे तो स्नान करना है और तुम्हें भी मेरे साथ स्नान करना पड़ेगा। वज्रसुमन ने अपनी पत्नी को से कहा, सुनो मंदमती, मुझे तैरना नहीं आता। मंदमती, हमारा शास्त्र कहता है कि जिस नदी को हम पहचानते नहीं हो, जिस तालाब या बावड़ी या कुएं को हम पहचानते नहीं हो, उसमें नहीं उतरना चाहिए। पति मना कर रहा है, मैं घर से नहा कर आया हूँ, मामा जी के यहाँ भोजन करेंगे। वज्रसुमन मंदमती को समझा रहा है, इसमें स्नान मेरे बस का नहीं है। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ खींच के नदी में ले गई। जो पति पत्नी दोनों पानी में गए, पति का हाथ छूट गया। पति को तैरना नहीं आता, इस कारण वह पानी के बहाव में बह गया। पत्नी पानी से बाहर निकलकर चिल्लाने लगी, मेरा पति पानी में बह गया, मेरा पति पानी में बह गया। वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। वह रोती रोती अपने मामा जी के यहाँ पहुंच गई। मामा जी को सूचना मिली तो भांजी आई है। भांजी दामाद नहीं आया। मामा ने पूछा, बेटी तू अकेली? मामा जी, तुम्हारे भांजी दामाद भी आए थे, हम दोनों पानी में नहाने के लिए उतरे, तुम्हारे दामाद पानी में बह गया, वह रो रही है, वो चले गए। मामा जी ने अपनी भांजी को खाना तक नहीं खिलाया और भांजा दामाद नहीं आई तो मैं भोजन भी नहीं कराता। रोते ही भांजी मामा के घर से बाहर निकल गई। फिर नदी के तट पर पहुंची। उसने विचार करा कि अब अपने ससुराल वापस चली जाऊं, पर मन में विचार करा, जब मायके के में सगे मामा ने मुझे भोजन नहीं दिया, मामा ने मुझे नहीं रखा, तो मेरे ससुराल वालों को मालूम पड़ेगा कि उनका लड़का नहीं रहा और इतने सालों बाद बेटा हुआ वो नहीं रहा। उसके बाद मालूम पड़ेगा मेरी जिद के कारण मेरे पति चले गया। जब उनको मालूम पड़ेगा कि ससुराल वाले क्या कहेंगे। वह खूब बिलक बिलक कर रो रही थी। एक बुजुर्ग संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, बूढ़ा सा व्यक्ति सामने से निकला। संत ने पूछ लिया, बेटी क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है तुमको, तुम्हारे रोने का क्या कारण है, क्यों रो रही हो? मंदमती ने कहा, बाबा मेरा पति पानी में नहा रहा था, न जाने कहाँ चला गया। आज मेरे पति को गए हुए पूरा एक दिन हो गया, रात हो गई, सुबह हो गई, पर मेरा पति नहीं आया, वह पानी में बह गया, उसको तैरना भी नहीं आता। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी मैंने किसी के मुख से सुना है कि अगर घर में दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, कोई परेशानी आई है, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस पर 7 आचमनी जल अर्थात 7 चुल्लू जल भगवान शिव को चढ़ाया जाए और 7 वृक्षों की पत्तियां भी तोड़कर शंकर को चढ़ाई जाएं तो दुख कट जाता है। इतना सुनते ही मंदमती को गुस्सा आ गया, उसको क्रोध आया। मंदमती ने कहा, बूढ़े तुझे अकल नहीं है, मेरा पति पानी में बह गया, तू मुझे कह रहा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और 7 चुल्लू जल चढ़ा भगवान को और 7 वृक्ष की पत्ती लाकर चढ़ा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी मेरी बात सुन। इतने में मंदमती का क्रोध और बढ़ गया। उसने पास में पड़ा हुआ पत्थर उठाकर बूढ़े के सिर पर मार दिया। बूढ़े बाबा के मस्तक से रक्त बहने लगा। बूढ़े बाबा चले गए। जैसे ही बूढ़े बाबा गए, मंदमती को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह आंखों में आंसू भरकर अपने ससुराल की ओर जाने लगी। मंदमती जब अपने ससुराल की ओर जा रही थी और जैसे ही मंदमती ससुराल की ओर बढ़ी, ससुराल की ओर जा ही रही थी कि उसके मन में भय समाने लगा। मेरी सास चिल्लाएगी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा ससुर कहेगा मेरा बेटा कहाँ है। यह कहती हुई वह चलती जा रही थी। आंखों में आंसू हैं और चलते चलते आज मंदमती जैसे ही ससुराल के निकट में पहुंची, याद आया यह शंकर जी का वही मंदिर है जहाँ मेरे पति रोज जल चढ़ाने जाता था। शंकर के मंदिर को देखकर आंख में आंसू भरकर बोली, बाबा मेरा पति मुझसे रोज कहता था कि शिवालय चल, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा, शिव को आराधना कर, पर मैं न आई। पर आज मेरा पति चला गया तो मुझे बाबा आपकी याद आ रही। वह भावावेश में अपने आप को रोक नहीं पाई और भूलवश रोती हुई मंदमती शंकर के मंदिर में चली गई और जाते से ही मंदिर में जितना सामान पड़ा था उसको बिलक बिलक कर रोते हुए हटाने लगी।
महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया। वो इतना जल चढ़ाने वालों को तूने ले लिया। भूलवश मंदमती जैसे ही मुड़कर उठने लगी तो बेलपत्री की पत्तियां उसके साड़ी के पल्लू में अड़ गई और अड़ते से उड़ी और उड़कर शंकर पर जा गिरी। गिरते से ही मंदमती चक्कर खाकर नीचे गिर गई। मंदिर के लोगों ने उसे उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठा दिया। वृक्ष के नीचे बैठी हुई मंदमती पर लोगों ने जल के छींटे दिए। जल का छींटा देते ही मंदमती क्या देखती है कि उसके पास एक पुरुष खड़ा हुआ है। वो उसको पानी पिला रहा है। पानी पीते पीते समय पात्र में पुरुष का दर्शन किया। वो पुरुष कोई और नहीं था, मंदमती का पति था जो उसके पास खड़ा हुआ था। मंदमती चिल्लाई, स्वामी तुम यहाँ, तुम तो पानी में बह गए थे। तुम्हारे तो पानी में बहने के बाद 3 दिन तक पता ठिकाना ही नहीं था। अब तुम कहाँ चले गए थे? इतने पति ने कहा, मंदमती जैसे ही मैं पानी में बहा, पानी में बहते ही मुझे याद नहीं रहा कि क्या हुआ। इतने में मैं पत्थर से टकरा गया। पत्थर से टकरा कर वहीं पर रुक गया। थोड़ा सा कचरा मेरे आसपास एकत्रित हो गया। एक बूढ़े नाविक ने मुझे निकाला और नाविक से निकाल कर मुझे एक ओर करा और उस नाविक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे औषधि दी। औषधि पाकर आज मेरा स्वास्थ्य पूर्ण तरह से ठीक हो गया। इतने में मंदमती ने कहा कि ये मेरा कुछ नहीं है। मुझे लगता है आज तक मैं शंकर के मंदिर नहीं गई। आज शिव ने मुझे बुला ही लिया। शिव ने मेरी राज रख ली। मंदमती ने अपने पति वज्रसुमन से कहा कि मेरा पुण्य प्रबल नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति आया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अरे मंदमती, तुझे नहीं मालूम आज सोमवार की अष्टमी है। इस भूल से भी जो शंकर के दरवाजे को चला जाता है, भूलवश समर्पित भी कर देता है, तो शिव उसकी झोली भर देते हैं। उसका सौभाग्य प्रबल हो जाता है। मंदमती का पति लौटकर वापस आ गया। बस इतनी सी है आज की कहानी।